डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिलाओं के विकास को लेकर हमेशा ही पक्षधर रहे हैं और मानते रहे कि समाज कितना पानी में है, कितना डेवलप है, इसे ऐसे जान सकते हैं कि उसमें महिलाओं की क्या हालत है। दुनिया की करीब करीब आधी जनसंख्या महिलाओं की है और ऐसे में जब तक उनका पूरा विकास हो नहीं जाता तब तक जो है किसी भी देश का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। डॉक्टर अंबेडकर का महिलाओं के संगठन में काफी बिलीफ था। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि अगर महिलाएं एकजुट हो तो समाज सुधारने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि महिलाओं और अपने बच्चों को पढ़ाइए। वे कहा करते थे कि उनके जहन में इस बात को डालें कि उनकी नियति में है उनका महान होना, महान बनना। वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में डॉक्टर अंबेडकर को श्रम सदस्य चुना गया था और उसी दौरान पहली दफा महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश यानी कि मैटरनल लीव की उन्होंने व्यवस्था करवाई थी। ये अवकाश महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था, बहुत बड़ा कदम था। संविधान प्रारूप समिति के प्रेसिडेंट के तौर पर जो भीमराव अंबेडकर हैं, उनकी संविधान निर्माताओं में एक बहुत ही स्पेशल रोल रहा। बहुत ही खास तरीके से वो इसमें शामिल रहे। संविधान के अनुच्छेद 14 में एक प्रावधान किया गया कि नागरिक कोई भी हो उसके साथ भेदभाव लिंग के बेस पर नहीं किया जा सकता। फिर जब देश आजाद हुआ तो महिलाओं के हालात में सुधार आया। आजाद भारत के डॉक्टर अंबेडकर पहले कानून मंत्री बनाए गए और उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए इस पद पर रहकर कई सारे उन्होंने स्टेप उठाए। उन्होंने पूरा इस पद पर रहकर कोशिश की कि वो महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर सकें, महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ कर सकें। जब वो कानून मंत्री थे, जितने साल वो रहे उनमें से एक साल था 1951, जब इस साल उनका लाया गया हिंदू कोड बिल जिसे संसद में पेश किया गया। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था, वो ऐसा मानते थे कि पैतृक संपत्ति में जब महिलाओं को बराबर का हिस्सेदार माना जाएगा तब जाकर प्रजातंत्र आएगा, तब जाकर डेमोक्रेसी आएगी। उनका ये बिलीफ था कि महिलाओं की उन्नति तभी हो सकती है जब उनको घर में, फैमिली में सोशली बराबरी दी जाए, बराबर का दर्जा दिया जाए और ऐसा शिक्षा और आर्थिक तरक्की से ही हो पाएगा। उन्होंने कहा था कि हिंदू कोड बिल पास करवाकर मैं भारत की पूरी नारी जाति का कल्याण करना चाहता हूं। पतियों द्वारा छोड़ी गई कई युवतियों और प्रौढ़ महिलाओं को मैंने देखा जिनके पतियों ने गुजारे के लिए उनको नाम भर का 4-5 रुपए मंथली गुजारा तय किया था और ऐसी महिलाओं की हालत बेहद खराब थी। कुछ लोगों के विरोध में तब तो हिंदू कोड बिल नहीं पास हो पाया, पर अलग अलग भाग में अलग अलग नाम से ये बिल पास जरूर हुआ। जैसे कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक देना, ये जो अलग अलग बिल पास हुए वो महिलाओं के बराबरी का हक देता था, पुरुषों के बराबर का। जैसे कि हिंदू विवाह कानून हो या फिर हिंदू उत्तराधिकार कानून हो, इसके अलावा हिंदू गुजारा एवं गोद लेने से जुड़े कानून हो। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का सपना साल 2005 में तब सच हुआ जब संयुक्त हिंदू फैमिली में बेटी को भी बेटे के इक्वल लीगली भागीदारी दिए जाने को मान्यता दी गई। इस बात को माना जाने लगा कि लीगली उनको देना चाहिए हक। बेटी विवाहित है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके उस जो महिला है या जो बेटी है उसके अधिकार लड़के के ही बराबर होंगे। जॉइंट फैमिली के प्रॉपर्टी का बंटवारा जब होगा या हुआ तो बेटी को भी बेटे के बराबर हिस्सा दिया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर का ही विचार था वयस्क मताधिकार और इस हक के लिए उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन हो या फिर कोई और कमीशन, सबसे उन्होंने लड़ाई लड़ी। अंबेडकर ने वोट डालने के हक के मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए निर्वाचन सभा के सदस्यों को चेतावनी दे डाली थी कि भारत के राज्य को एक जगह लाने के एक्साइटमेंट में वे लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल से समझौता ना करें। डॉक्टर अंबेडकर ने संरक्षण बेस्ड डेमोक्रेसी के बजाय न्यू इंडिया के लिए हक
और डेमोक्रेसी को उन्होंने चुना। अंबेडकर ने हमेशा हमेशा उन्होंने दबे कुचले समुदाय की बात की, हमेशा उन्होंने महिलाओं के विकास की बात की, जो कि उनसे पहले इस तरह से जोर देकर शायद ही किसी नेता ने बात की हो महिलाओं को आगे लाने के लिए, और शायद ही कभी उनसे पहले ऐसा हुआ हो कि उनकी बातों को ध्यान में रखा गया हो। खैर, इस सेगमेंट में इतना ही। अंबेडकर जिस तरह से महिलाओं के डेवलपमेंट की बात किया करते थे, जिस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप अपने महिलाओं के लिए काम किया करते थे, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस सेगमेंट में इतना ही। हम फिर आएंगे नए वीडियो के साथ। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। इस सेगमेंट में इतना ही।